क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने रिलेशंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके अगर हम चाहें तो हम अपने रिलेशंस को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने नॉर्मल और क्लोज़ रिलेशंस को बहुत लंबा और लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। उसके लिए करना क्या होता है, थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर मेरी कोई फ्रेंड है, मैं उससे बात कर रही हूँ, तो हम बातें बड़े एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं, 3-4 फ्रेंड्स हैं, गप्पे मार रहे हैं, दैट इज़ माई फेवरेट पास टाइम हो सकता है। लेकिन इफ़ आई एम इन सम डिफ़िकल्टी, तब मुझे क्या चाहिए? तब क्या मुझे वो हंसी मजाक बहुत अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। मेरा मन करेगा कि मेरी बात कोई सुन ले, समझ ले और उसके बाद मेरा पर्सपेक्टिव समझते हुए देन वो मेरी बात को मुझे कोई सोल्यूशन समझाए। दैट इज़ माई डिज़ायर। अब होता क्या है कि हम किसी को अपनी बात कहते हैं या कोई हमें अपनी बात कहने लगता है तो हम 4 सेंटेंस सुनते हैं और अपनी ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं, बस यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए अच्छे रिलेशंस के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। तो अब अच्छे रिलेशंस बाहर की चीज़ों में तो बहुत बार हम मैनेज करने में बहुत चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती कि कैसे मैनेज करें, लेकिन एक जगह है जहाँ पे चीज़ें आपके टोटल आपके हाथ में हैं। यू कैन चेंज इट, यू योरसेल्फ यू कैन डू इट। वो आपका परिवार है, आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशन है, आपके अपने स्पाउस के साथ रिलेशन है, पेरेंट्स के साथ रिलेशन है, भाई बहन के साथ रिलेशन है। तो उन रिलेशंस में क्या करना है? सपोज़ बच्चे हैं आपके, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने के बाद जैसे बच्चे घर आते हैं उनका मन करता है मम्मा मम्मा ये हुआ, पापा पापा ऐसे हुआ, मैम ने आज ऐसे कहा, ऐसे किया, उसको चोट लग गई, ऐसे हुआ, मेरी उंगली में देखो यहाँ पे ये लग गई है। ऐसी छोटी छोटी बातें बताना शुरू करते हैं बहुत छोटे बच्चे। हम देखते हैं कुछ नहीं है, इट्स ओके, ठीक है बेटा, कुछ बात नहीं, से ऐसे किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस बच्चे की जो छोटी सी उम्र है ना, छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे के लिए वही छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अगर हमने आज उसकी छोटी सी प्रॉब्लम को इग्नोर किया तो बच्चे को क्या लगेगा, मेरी मम्मी तो मेरी बात समझेंगी नहीं समझती हैं, पापा भी नहीं समझते। वो बच्चा हमें अपनी बातें बताने से इग्नोर कटने लगेगा। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, टीनेज होते हैं, एडल्ट एज में जाते हैं, वो आपको अपनी बातें नहीं शेयर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने बचपन से उनको ये आदत डाल ली कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और सुनने के बाद समझ रहे हैं और फिर जो ज़रूरी है वो सलाह दे रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ की छोटी सी सलाह दे रहे हैं, तो बच्चों को लगता है, उनको फेथ आता है, येस आई कैन लिसन टू इट। बच्चे की सही और गलत, आपका काम जजमेंटल नहीं होना, आपका काम है बच्चे को सुनना। और अगर कोई चीज़ डेफिनेटली आपको लगता है मेजर कुछ चीज़ है, आपको उसको समझाने की, नहीं ऐसा नहीं सोचना, तो उसको थोड़ा सा समझाना अलग चीज़ है। बट बॉन्डिंग और रिलेशंस यहीं से स्टार्ट होते हैं। सो इस तरह से आप स्टार्ट करते हैं। और अगर एक फैमिली में आपके पास 2 बच्चे हैं तो आपको एक बच्चे को अलग टाइम देना है और दूसरे बच्चे को अलग से टाइम देना है। जब आप अलग अलग टाइम दोनों बच्चों को इंडिविजुअलाइज दे पाते हो, चाहे घर से स्कूल ड्रॉप करने के टाइम पे एक बच्चे का अलग टाइम है, या शाम को पार्क में सैर करने के टाइम पे दे सकते हो, या किसी भी तरह से ऐसे ही गप्पे भी मार के बैठ के बातें भी कर सकते हैं। एक बच्चे के साथ आपका अलग रिलेशन है, एक बच्चे के साथ आपका अलग रिलेशन है, दोनों के साथ अपना अलग टाइम देना है। वो परिवार के सभी सदस्यों को देना है, हस्बैंड को वाइफ और वाइफ को हस्बैंड को भी देना है। सो जहाँ भी हमें रिलेशन मेंटेन करना है अच्छा, सो वो रिलेशन हमें अच्छे से मेंटेन करना ज़रूरी है। क्योंकि कोई ना कोई किसी तरह की बॉन्डिंग, कनेक्ट, कम्युनिकेशन अगर चलता रहेगा तो कनेक्ट रहेगा, कनेक्शन बना रहना चाहिए। जहाँ कनेक्शन नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है, वहाँ कोई रिलेशन नहीं रहता। जैसे अभी चंद्रयान लैंड हुआ तो चंद्रयान 3, हम लास्ट मिनट तक हमारी यही प्रेयर थी, कनेक्शन बना रहे, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। सो हमें यही तो करना है अपनी फैमिली में, और जिन लोगों के साथ हमें रिलेशन बनाना है वहाँ डिस्कनेक्ट नहीं करना है। दैट्स इट, सो सिंपल। और डिस्कनेक्ट ना करने के लिए हमें लिसनर बनना होता है। जस्ट बी अ गुड लिसनर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड है। बाय बाय। और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।